डन। तो आज हम टीसीपी और यूडीपी की बात करेंगे कि टीसीपी क्या होता है और यूडीपी क्या होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे ये फुल फॉर्म लिखी हुई है। इसमें क्या क्या फ़ीचर होता है, पहले तो ये समझो कि टीसीपी और यूडीपी किस लेयर पे काम कर रहा है। टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ठीक है, दो फॉर्मेट हैं किसी भी डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के। दो तरीके हैं, एक टीसीपी होता है जो होता है रिलायबल होता है, ठीक है। यूडीपी होता है रिलायबल नहीं होता, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ, रिलायबल रिलायबल किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कि कनेक्शन इन केस कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, वो वापस रिकवर कर लेता है, ऑटो रिकवर कर देता है ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी। कनेक्शन लेस, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन लेस है। जो एक बार डेटा भेज दिया गया, दूसरे एंड पे वो रिसीव हो या ना हो, दैट इज़ कॉल्ड यूडीपी। ठीक है, डन, क्लियर है। एक बार डेटा भेजने के बाद में उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। अब टीसीपी की बात करते हैं। टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी में क्या होता है, टीसी में सॉरी टीसीपी के केस में क्या होता है, टीसीपी के केस में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक पीसी है आपके पास में, ठीक है, ये एक पीसी है और ये भी एक पीसी है, ठीक है, दो पीसी हैं आपके पास। टीसीपी क्या करता है, पहले पैकेट को भेजेगा, पैकेट गया, पैकेट रिसीव हुआ, ठीक है, इसको मैं ए बोल लेता हूँ, इसको मैं बोल लेता हूँ, ये हो गया मेरा बी। ठीक है, पैकेट सेंड हुआ, पैकेट रिसीव हुआ, इसने बोला डन, पैकेट रिसीव हो गया मेरे पास। इस पीसी ने वापस पैकेट भेजा दूसरा, पैकेट दूसरा भी गया इसके पास, इसने बोला डन, मेरे को दूसरा पैकेट भी रिसीव हो गया। फिर इसने तीसरा पैकेट भेजा, तीसरा पैकेट भेजा, ये क्या हुआ, बीच में लॉस्ट हो गया, नेटवर्क के बीच में कॉलाइड हो गया, कहीं पे कॉलिजन हो गया, ठीक है, और ये पैकेट क्या हो गया, बीच में करप्ट हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि इसके पास पैकेट जो बी के पास था, बी के पास सिर्फ दो पैकेट पहुँचे, तीसरा पैकेट नहीं पहुँचा। ठीक है, उस केस में क्या बोलेगा, बी अपने पास चेक करेगा कि मेरे पास दो पैकेट तो आ गए बट एक पैकेट मिसिंग है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो उसके लिए क्या करेगा, वो पीसी ए को बताएगा कि मेरे पास एक पैकेट मिसिंग है। ठीक है, तो उसको आप रीसेंड कर सकते हो क्या। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन जाएगी वैसे ही पीसी ए क्या करेगा, उसको रीट्रांसमिट करेगा, उस पैकेट को वापस बनाएगा और वापस से वो भेजेगा बी के पास। ठीक है, फिर जैसे ही बी को रिसीव होगा, बी क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जाएगा वापस से पीसी ए के पास और पीसी ए को बताएगा कि मेरे को ये पैकेट रिसीव हो गया है। ठीक है, इसलिए ये जो एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम कि इसमें गारंटीड डिलीवरी है। ठीक है, इन केस पैकेट रास्ते में ब्रेक हो गया, लॉस्ट हो गया, करप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, आपको जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि मेरे पास पैकेट लॉस्ट हुआ है और वो पैकेट की दूसरी कॉपी मंगाने के लिए एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है वापस से और रीजनरेट होकर वो पैकेट मुझे मिल जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, जैसे हम दो जने हैं, तो मैंने मेरा एक फ्रेंड है और मैं हूँ। ठीक है, हम दो जने हैं, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरा फ्रेंड है, हम दो जने हैं, मैंने इसको हाय बोला, इसने मुझे हाय बोला। ठीक है, अब मैंने इसको बोला हाउ आर यू। ठीक है, मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ आर यू बोला यहाँ पे, तो उसने क्या बोला, मैं वो कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, वापस से बोलूँगा उसको हाउ आर यू ब्रो। ठीक है, कैसे हो, तो फिर वो उस चीज़ का रिप्लाई देगा। तो एक तरह से क्या होता है, जो ये होता है ना, हमने किसी को बोला, तो हमने किसी को फर्स्ट पैकेट भेजा, ठीक है, फिर उसने क्या करा, उसको एक्नॉलेज किया है। आपको जब हाई का रिप्लाई हाई से मिला ना, तो इसका मतलब है कि वो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है आपको। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट इसको बोलेंगे। आप किसी को हाई करते हो, अगर आपको कोई हाई नहीं करेगा तो आपको एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दिया उसने उस चीज़ का। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है।
लाइक ऑन व्हाट्सएप जब सीन होता है तो ब्लू टिक लगता है, लाइक एक्नॉलेजमेंट। हाँ, यू कैन से लाइक दैट कि हमें उस चीज़ की एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सामने वाले ने हमारा मैसेज रीड कर लिया है। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारे को एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डन। ये भी सही एग्जांपल है। अब बात आती है यूडीपी की। यूडीपी क्या करता है? यूडीपी के केस की बात कर लेते हैं। यूडीपी में क्या होता है? मोबाइल फ़ोन का मैंने एग्जांपल दिया था। मोबाइल फ़ोन में आपने जो बात एक बार कह दी, वो सामने वाले को सुनाई दे चाहे ना दे, वो पैकेट अगर लॉस्ट हो गया ना, तो वो हो गया नेटवर्क में, वो नहीं है, वापस रिकवर नहीं होगा। इधर से दूसरा आदमी जो होगा ना, जो पर्सन होगा, वो बोलेगा कि यार वापस बोलो। ठीक है, तब आप वापस बोलोगे उसको। डन। तो ये है यूडीपी का एग्जांपल। एक एग्जांपल और है, हमारे जो इंडिया में क्रिकेट आता है या कोई भी लाइव आता है। ठीक है, चाहे क्रिकेट आ रहा हो, चाहे बैडमिंटन आ रहा हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स आ रहा हो, इवन कोई मंदिर से कोई भी लाइव आ रहा हो, टीवी शो जो भी लाइव आता है, अगर मान लो बीच में लाइव जब आपके पास चल रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूसली पैकेट्स आपके टीवी पे फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, आपके टीवी पे वो पैकेट्स ही तो आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे पैकेट्स आ रहे हैं आपके टीवी पे। सडनली क्या होता है कि मान लो कोई लाइव आ रहा था, बीच में क्या हो गया, कुछ पैकेट बीच में डिस्कार्ड हो गए, 2-5 पैकेट बीच में क्रैश हो गए, तो वो तो लाइव निकल गया तुम्हारे हाथ से। ठीक है, वो तो गया तुम्हारे हाथ से, वो अब नहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये है यूडीपी का एग्जांपल कि जो पैकेट लॉस्ट हो गया वो वापस तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम उसको रिकवर नहीं कर सकते। और अगर यही टीसीपी सेशन होता तो आप उसको रिकवर कर सकते थे। ठीक है, मेरे हिसाब से टीसीपी और यूडीपी बेस्ट एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, इनको पॉइंट्स को एक बार कर लेते हैं रीड आउट। टीसीपी में गारंटीड डिलीवरी होती है। नेक्स्ट क्या होता है? टीसीपी में एरर डिटेक्शन होता है वाया सीक्वेंस चेक एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है? पैकेट नंबर चलते हैं। ठीक है, मान लो जैसे मेरा गया, ये फर्स्ट पैकेट गया। ठीक है, फिर सेकंड पैकेट गया। तो जैसे ही मेरे पास क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट पैकेट इस पीसी को भेजा दूसरे पीसी को, तो फर्स्ट पैकेट का जैसे ही ये फर्स्ट पैकेट है, जैसे इसको पैकेट रिसीव हुआ, ये क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वापस से। ठीक है, फिर क्या हुआ? यहाँ से सेकंड गया, सेकंड जैसे ही गया, फिर सेकंड का एक्नॉलेजमेंट आएगा, थर्ड गया, थर्ड का एक्नॉलेजमेंट आएगा, फोर्थ गया, फोर्थ का एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस नंबर फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4। और जैसे मान लो कि अगर मान लो 50 नंबर वाला जो पैकेट है वो मिस हो गया। ठीक है, रास्ते में उसके पास पहुँचा ही नहीं, तो ये बोलेगा कि मेरे पास 49 तक तो आ गए, 50 नहीं आया। तो वो फिर वापस इसको मैसेज करेगा, फिर ये क्या करेगा? रीजनरेट करेगा 50 नंबर को और वापस से उसको वापस कर देगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सीक्वेंसिंग मेथड को यूज़ करते हुए और एक्नॉलेजमेंट नंबर का रिप्लाई देते जाता है। ठीक है, डन। लाइक थ्री वे हैंड शेकिंग होता है ना थ्री वे इसमें। हैंड शेकिंग होता है इसमें। ठीक है, फर्स्ट पैकेट गया, एक्नॉलेजमेंट आता है, उसमें सेकंड 2 लिखा हुआ आता है, 2/egg लिखा हुआ आता है। ठीक है, ऐसे आता है, हम आगे इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट है विंडोविंग होती है इसमें। विंडोविंग में क्या होता है? एक पर्टिकुलर साइज़ डिसाइड कर देते हैं हम लोग पैकेट का, पैकेट को फ्लो करने का। गाइस इतनी लेट भी क्लास ज्वाइन करते हैं लोग, चलो कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है करंट कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, उसके बाद आती है यूडीपी की बात। सर अब तो बस। आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। यार कोई क्वेरी है तो आप चैट पे लिख दो मुझे। ठीक है, यूडीपी की बात कर रहे हैं, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है? बेस्ट एफर्ट डिलीवरी बट नो गारंटी ऑफ डिलीवरी। ठीक है, कि डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पे यूडीपी के केस में। कोई एरर डिटेक्शन नहीं होता, कोई विंडोविंग नहीं होती, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, सिंपल सिंपल एकदम, कुछ भी नया नहीं है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप। यस। ओके, गुड। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं? टीसीपी के अंदर क्या होता है? जो 3 वे हैंडशेक होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। टीसीपी में एक प्रोसेस फॉलो होता है जिसकी वजह से ये रिलायबल है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं
3 वे हैंडशेक, ठीक है। इस प्रोसेस को हम 3 वे हैंडशेक बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ही टीसीपी हमारा एक रिलायबल प्रोटोकॉल की लिस्ट में आ जाता है और यूडीपी नहीं आता, ठीक है। अब कैसे होगा, इसमें कैसे चल रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। एट स्टेप 1, ठीक है, 1 द सेंडर सेंड्स द SYN रिक्वेस्ट, ठीक है। SYN रिक्वेस्ट क्या है, सिंक रिक्वेस्ट, ठीक है। आई वुड लाइक टू टॉक सॉरी, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है, जैसे एक ये हमारे पास क्लाइंट है और एक हमारे पास सर्वर है, ठीक है। ये क्लाइंट है, ये हमारे पास सर्वर है। सिंक पैकेट इसने भेजा सर्वर को और क्या बोला, मैं बात करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टॉक, ठीक है। रिसीवर को बोलता है, ठीक है। अब ये क्या है, कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस का मतलब क्या था कि रिसीव हो चाहे ना हो, जो पहला पैकेट है ना, पहला पैकेट ये कनेक्शन लेस जाता है, जो फ्लो हुआ है ये कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता, ठीक है। तुमने किसी को हाई करा है, अब वो रिप्लाई दे चाहे ना दे, ठीक है, तो वो कनेक्शन लेस है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करा इसने, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, सेकंड स्टेप में क्या करा, स्टेप 2 द रिसीवर रेस्पॉन्ड्स विथ सिन और एक्, उसमें क्या बोलता है वो, लेट्स टॉक, ठीक है। उसने क्या करा, सिन, उसका सिन पैकेट वापस भेज दिया, इसने हाई लिख के भेजा, इसने हाई भेजा, साथ में क्या कर दिया, एक्नॉलेजमेंट लगा दिया कि हाँ मुझे मेरे पहला वाला पैकेट था वो रिसीव हो गया, तो इसका एक्नॉलेजमेंट भी ले लो, ठीक है। तो वो बोलता है लेट्स टॉक, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप 3 द सेंडर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। सेंडर एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ओके, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है उसके अंदर, ओके थैंक्स टू द रिसीवर, ओके थैंक्स टू द रिसीवर, जैसे ये बोलेगा तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, 3 वे हैंडशेक। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है, अगर अब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करता हूँ, इंटरव्यूअर वाली लैंग्वेज में, तो इंटरव्यूअर्स आपसे पूछेगा कि जब 3 वे हैंडशेक होता है तो कौन कौन से पैकेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पैकेट टाइप यूज़ हो रहे हैं। पहला पैकेट टाइप है वो है सिन, सेकंड जो पैकेट टाइप है वो है सिन प्लस एक्, ठीक है, और थर्ड पैकेट टाइप है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो जो हमारे 3 वे हैंडशेक है ये हमें वर्बली याद होना चाहिए। पहले सिन पैकेट क्लाइंट भेजेगा सर्वर को, फिर सर्वर उसको सिन प्लस एक् भेजेगा, फिर उसको वापस एज ए रिप्लाई उसको क्लाइंट भेजेगा थैंक यू बोल के, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है जो टीसीपी यूज़ करता है। टीसीपी कहाँ यूज़ हो रहा है, टीसीपी यूज़ हो रहा है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो एट द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ये वाली स्लाइड हमारी ख़त्म। ठीक है, आज इस वाली स्लाइड में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इस वाली स्लाइड में हम कवर करेंगे कॉलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। बट ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता इसको कवर करने की ज़रूरत है, फिर भी एक बार पार्शली कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाफ ड्यूप्लेक्स इथरनेट, ठीक है। डेटा एनकैप्सुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। और सिस्को का एक 3 लेयर हायरार्की मॉडल होता है, ठीक है। इस हायरार्किकल मॉडल में हम लोग क्या फॉलो करते हैं इसकी बात करेंगे, ठीक है। कॉलिजन डोमेन की बात कर लेते हैं। कॉलिजन डोमेन में क्या होता है थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि मेरे को मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस आज कवर करना है तो इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं है। कॉलिजन डोमेन जैसे मैंने बताया था, हब के अंदर क्या होता है, हब के अंदर सिंगल मतलब इंटरनली सिंगल आईसी होती है जिससे सारे के सारे पीसी कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये हब लगा हुआ है, ठीक है। हब का साइन क्या होता है, जो ये सिंगल एरो बना हुआ है ना, ये हब का साइन है, ठीक है। स्विच का साइन क्या होता है, 2 एरो इस तरफ, 2 एरो इस तरफ, इससे रिप्रेजेंट होता है स्विच। राउटर कैसे रिप्रेजेंट होता है, इससे, ये राउटर रिप्रेजेंट करता है। ये डिवाइस आपका राउटर है, ये आपका स्विच है, ये आपका हब है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिफाइन करने का, ठीक है। ये आपको पीसी दिख ही रहे हैं डेस्कटॉप जैसे, ये पीसी हैं, ठीक है।
अब बात आती है हब के केस में क्या होता है। हब मैंने बताया था बैकग्राउंड में, हब के अंदर क्या होता है, सिंगल आईसी होती है जिससे सारे पीसी और सब कुछ कनेक्टेड होता है। तो जैसे हब के पास जितने भी आउटपुट हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 इसके साथ में कनेक्शन है। तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, एक सिंगल कॉलिजन डोमेन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक सिंगल कॉलिजन डोमेन है। यहाँ पे सिर्फ वन कॉलिजन डोमेन है, ठीक है। अब हब को हटा करके हम क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ इस वाले एरिया में, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, स्विच लगा रखा है। ये हमारे पास स्विच लगा हुआ है बीच में। अब क्या है, स्विच से एक पीसी कनेक्टेड, 2 3, और स्विच से दूसरा स्विच कनेक्टेड है, स्विच से दूसरा राउटर भी कनेक्टेड है। यहाँ पे ये जो सर्कल दिखा रहे हैं, रेड सर्कल, ये शो करते हैं कि ये एक अलग कॉलिजन डोमेन है, ये एक अलग कॉलिजन डोमेन है, ये एक अलग कॉलिजन डोमेन है, ये एक अलग कॉलिजन डोमेन है। मतलब ये कि एक टाइम पे ये दोनों भी एक टाइम पे कोई भी आपस में बात कर सकता है। ये पीसी इस स्विच से बात कर सकता है, ये पीसी इस राउटर से बात कर सकता है, ठीक है। ये पीसी इस इससे भी बात कर सकता है, ये भी इससे भी बात कर सकता है, क्योंकि सबके इंटरनल सेपरेट लाइंस हैं, ठीक है। तो स्विच में जो होता है वो होता है पर पोर्ट कॉलिजन डोमेन, ठीक है। और हब में क्या होता है, सिंगल कॉलिजन डोमेन, बस डन। कॉलिजन डोमेन से जाते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन पे। ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या होता है, स्विच का जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो ये होता है कि वो उसके बाद जो भी पैकेट भेजोगे वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विच के पास आपने स्विच के पास मानते हैं ये पीसी है, 1 2 3 4 पीसी हैं हमारे पास। इस पीसी ने कोई पैकेट भेजा है, इसको स्विच क्या करता है, जैसे ही कोई पैकेट भेजेगा ना कोई भी पीसी, वो क्या करेगा, सबको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। बट रिसीव पता है कौन सा करेगा, जिसका मैक एड्रेस मैच करेगा। मान लो इस मशीन का मैक एड्रेस मैच करता है, तो ये मशीन क्या करेगी, उस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगी आने वाले को, ठीक है। इनके पास भी पैकेट जाएगा, इनके पास भी जाएगा और इनके पास भी जाएगा। बट ये क्या करेंगे, ये सब डिस्कार्ड कर देंगे। ये बोलेंगे कि जो डेटा लिंक लेयर पे जो एड्रेस लग रहा है वो हमारा नहीं है, ठीक है। तो वो रिवर्स कर देंगे, उस पैकेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और ये पीसी का एड्रेस होगा, ये पीसी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब यही है कि स्विच का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ब्रॉडकास्ट है। तो आप 2 स्विच एक साथ जोड़ो या 10 स्विच एक साथ जोड़ो, ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका उतना बड़ा हो जाएगा। मतलब इसने अगर इसने इस पैकेट को यहाँ भेजा है ना, तो ये स्विच क्या करेगा, सारे पोर्ट पे भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा। जैसे ही इसको भेजेगा तो इसके आगे क्या कनेक्टेड है, एक और दूसरा स्विच कनेक्टेड है। दूसरा स्विच जैसे ही रिसीव करेगा ब्रॉडकास्ट को, वो क्या करेगा, वो भी अपने सारे लोगों को भेजेगा। फिर इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब मान लो इसके आगे एक और स्विच कनेक्टेड होता ना यहाँ पे, तो इसको भी रिसीव होता, फिर ये क्या करता है, ये भी अपने सारे कनेक्टेड यूजर्स को भेजता। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन। डन। स्विच का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ब्रॉडकास्ट होता है, कोई भी पैकेट रिसीव होते ही वो क्विकली ब्रॉडकास्ट करता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूप्लेक्स। नेटवर्किंग हम जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, ड्यूप्लेक्स भी होता है। ड्यूप्लेक्स नाम की एक चीज़ होती है। अब ड्यूप्लेक्स कैसे होते हैं, ड्यूप्लेक्स होते हैं 2 तरह के। एक तो होता है फुल ड्यूप्लेक्स और एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स, ठीक है। तो मैं अभी हम बात करते हैं फुल ड्यूप्लेक्स की, ठीक है। फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस इज़ capable of bidirectional network data transmission at the same time. Done. Next है half duplex device can only transmit in one direction at one time. Done. तो फुल ड्यूप्लेक्स में क्या बताया था कि डिवाइस इज केपेबल ऑफ बाई डायरेक्शनल नेटवर्क, ठीक है। फुल ड्यूप्लेक्स का एक एग्जांपल देता हूँ। एक ये हमारे सामने एग्जांपल है, यहाँ पे 2 पीसी आपस में बात कर रहे हैं फिर फुल ड्यूप्लेक्स में, ठीक है। बट जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड।
ठीक है, ये वाला स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में उसने बोला था कि बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में डेटा प्रोसेस होगा, दोनों डायरेक्शन में। फुल डुप्लेक्स ये रहा, डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम, मतलब सेम टाइम पे सेंड भी कर सकते हो, सेम टाइम पे रिसीव भी कर सकते हो। इसका एग्जांपल ये होता है जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम अभी ये जो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ कर रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं, तो एक बार में एक से ज़्यादा आदमी बोल सकता है। प्लस बाई डायरेक्शनल बात होती है, मतलब इधर से मैं भी हाई कर रहा हूँ, सेम टाइम पे आप भी बोल दोगे, ठीक है, तो दोनों चीज़ एक साथ हो सकती है, मतलब एक साथ बात हो सकती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बाई डायरेक्शनल। आपने भी उसी टाइम हाई बोला, मैंने भी उसी टाइम हाई बोला, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने बोला और आपने बोला तो कॉलिजन हो गया और बीच में पैकेट गायब हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? फुल डुप्लेक्स, और इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। सिंपल वर्ड में याद रखो, फुल डुप्लेक्स का मतलब है दोनों साइड काम करता है, मतलब दोनों साइड एक साथ बात कर सकते हैं। उसका एग्जांपल होता है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स, ठीक है। अब बात आती है हाफ डुप्लेक्स। डिवाइस कैन ओनली ट्रांसमिट इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। अब आपने ये देखा होगा, जैसे आर्मी में यूज़ करते हैं, या सिक्योरिटी, किसी मॉल में सिक्योरिटी होती है, या जो भी सिक्योरिटी पर्सन होता है, वो ये वॉकी टॉकी यूज़ करता है। इसमें क्या होता है? पहले अपना मैसेज बोलेगा, उसके एंड में बोलेगा ओवर, ठीक है। फिर अपना फिर सेकंड जो पर्सन होता है जिसके पास मैसेज रिसीव होता है, वो उसको सुनता है, फिर वो बोलता है एंड में ओवर, ठीक है। तो जब वो सुनता है कि ओवर बोल दिया है, ओवर बोलने का मतलब है सेंटेंस एंड हो चुका है, नाउ मेरे को रिप्लाई करना है, ठीक है। तो वॉकी टॉकी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। वॉकी टॉकी में दो जने एक साथ बात नहीं करते कभी भी। मोबाइल फ़ोन में दो जने एक साथ बात कर सकते हैं। तो ये दोनों इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का, ठीक है। सिंपल याद रखो, बाई डायरेक्शनल और वन डायरेक्शनल या वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। मोबाइल फ़ोन और वॉकी टॉकी। हाँ, क्वेश्चन किसी का? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मूव करते हैं एनकैप्सुलेशन की तरफ। एनकैप्सुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है? एनकैप्सुलेशन में क्या होता है? दो टर्म्स होती हैं, ठीक है। पहली होती है एनकैप्सुलेशन, सेकंड होती है एनक्रिप्शन। दो टर्म्स होती हैं, एक होता है एनकैप्सुलेशन, एक होता है एनक्रिप्शन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्शन को मैं इस साइड रख देता हूँ। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पैकेट है, इसका नंबर है 1 या फिर 10 कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये पैकेट जाता है दूसरी लेयर पे, जैसे ये पैकेट गया दूसरी लेयर पे, दूसरी लेयर पे जैसे ही जाता है तो क्या होता है? जैसे ही दूसरी लेयर पे ये पैकेट जाता है तो 10 पे यहाँ पे आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या लग गया? एक आईपी एड्रेस लग गया। आईपी एड्रेस क्या था? 1.1.1.1, ठीक है। ये आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस लग गया। बस तीसरी लेयर पे गया वापस से, जैसे ही थर्ड लेयर पे गया, क्या हुआ यहाँ पे? ये दोनों पैकेट तो एज इट इज़ आ गए मेरे पास। ये दोनों पैकेट मेरे पास आ गए, एन भी आ गया, आईपी भी लग के आ गया, और क्या लग के आ गया? इस लेयर पे क्या लगा दिया हमने? मैक एड्रेस, जो क्या था?
ठीक है, मान लो ये मैक एड्रेस है जो इस लेयर पे लग गया, इसको क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ, एडिंग। एक मिनट गाइस, मेरा